हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक अपडेट देने जा रहा हूं। मैंने पहले भी आप लोग को इससे संबंधित अपडेट दिया है, लेकिन आज मैं एक स्कॉलरशिप एक छात्रवृत्ति के बारे में बताऊंगा जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा संचालित है, जिसका नाम NMMS यानी नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप, हिंदी में इसको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति कही जाती है। ये कक्षा 8 के स्टूडेंट के लिए है। कक्षा 8 के स्टूडेंट इसको फिल करते हैं, इसका एग्ज़ाम देते हैं, और जो स्टूडेंट इसमें पास हो जाते हैं, रैंक में आते हैं, वो स्कॉलरशिप पाने के हकदार होते हैं। वे कक्षा 9 से लेकर 12 तक इस स्कॉलरशिप का उपयोग करेंगे। उनको हर साल 12-12 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप प्राप्त होगी, 9 से लेकर 12 तक। उसकी कुछ शर्तें हैं जो संभवतः आप लोगों को पता होगा, मैंने कुछ वीडियो में भी आप लोगों को बताया है और आप लोगों को पता भी होगा। नहीं होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं या मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसकी क्या शर्तें हैं, उसकी कौन कौन सी मेन शर्तें हैं, वो आप लोग जानते हैं। नहीं जानेंगे, जो नए स्टूडेंट हैं उनको अगर जानना है तो मेरी पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने उसमें पूरा का पूरा डिटेल आप लोगों को बताया है कि कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे परीक्षा पास करेंगे, कैसे परीक्षा का रिजल्ट आएगा, इसके बाद क्लेम फॉर्म कैसे भरेंगे, किस तरह से उसका वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से लेवल पर वेरिफिकेशन होने के बाद आपको छात्रवृत्ति आपके खाते में मिलेगी। ये सारा डिटेल आप लोगों को मैंने बताया है। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई शंका हो, तो आप हम कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये तो रही बात है ये स्कॉलरशिप के बारे में, लेकिन अब ये सूचना ये है कि इस छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। इस पर जो नई चीज़ें आई हैं वह है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, यानी एक बार रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हर साल छात्रवृत्ति को अप्लाई करते रहेंगे। ये पिछले स्टूडेंट जो पिछले साल जो फिल किए हैं उन पर भी लागू होता है। नए स्टूडेंट पर भी OTR लागू होता है, उनका भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही वे इस छात्रवृत्ति को अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, आधार से द्वारा होता है। पिछले साल के जो स्टूडेंट हैं उनको OTR ऑटोमेटिक मिल गया है, आ गया है, उनके मैसेज में आ गया है। अगर जिनका नहीं आया होगा वो OTR जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग को रेफरेंस नंबर मिला है तो वो भी एक अच्छी बात है। कुछ लोगों का इस रेफरेंस नंबर तो मिल गया है, कुछ लोग को OTR मिला है, तो आगे की प्रक्रिया में उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया में उसी के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। तो रही बात OTR की, तो नया अपडेट यही है कि OTR आया हुआ है। OTR का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। स्कॉलरशिप कमिंग अप है, चल आने ही वाला है, बहुत जल्दी कमिंग सून हो रहा है, लेकिन उसका लास्ट डेट आ गया है। स्कॉलरशिप अप्लाई तो अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन OTR और OTR से संबंधित चीज़ों के लिए अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन ये जो है उस स्कॉलरशिप का लास्ट डेट आ चुका है। इसका लास्ट डेट है 31 अगस्त 2024। हो सकता है ये डेट बढ़े, लेकिन अभी तक फिलहाल में यह डेट यही है, 31 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। समय है, अभी बच्चों के पास समय है, वे सारा डॉक्यूमेंट अपना जुटा सकते हैं। सबसे पहले हम रिन्यूअल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। रिन्यूअल स्टूडेंट को उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप उनके खाते में आ गई होगी। जिन नहीं आई होगी किसी कारणवश, उनका कोई रीजन होगा, या तो उनका NPCI नहीं हुआ होगा, या तो आधार से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए उनकी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति उनको नहीं मिल पाई है। अगर उनकी लिस्ट में इस साल उनका नाम आएगा तो फिर वो अप्लाई करेंगे, और आगे अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो NSP के द्वारा उसको सूचित किया जाएगा।
और ये जो है बार बार जो ऑप्शन आता रहता है, पढ़ाता रहता है एनएसपी जो है, कुछ ना कुछ ऑप्शन बच्चों के अनुसार ही बढ़ाया जाता है कि भाई कोई किसी को दिक्कत ना हो। तो सबकी स्कॉलरशिप तो आ गई होगी, यदि किसी कारण से नहीं आई होगी तो उसका रीजन है कि एनपीसीआई देर से हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, इस कारण से हो सकता है। तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको अपने जो आप मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें देखेंगे कैसे हम इसको देख सकते हैं कि कैसे हम हमारी छात्रवृत्ति हमारे अकाउंट में आई है कि नहीं। एनपीसीआई जिसका है उसकी स्कॉलरशिप हम PFMS नामक वेबसाइट पर देख सकते हैं। और बहुत लोग आधार सीडिंग नहीं जानते हैं। आधार सीडिंग क्या होता है कि आधार सीडिंग जो है, आधार सीडिंग एक आधार से जुड़ा, आपके खाते से आधार का जुड़ाव होता है, जो आपके खाते में ट्रांसफर पैसा को या किसी प्रकार की स्कीम का पैसा ट्रांसफर होता है। यदि वेबसाइट से कोई पैसा आ रहा है तो आधार सीडिंग जरूरी है। अगर आधार सीडिंग नहीं रहेगा तो वेबसाइट से पैसे का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसलिए आधार सीडिंग जरूरी है। पुराने स्टूडेंट की बात चल रही है, जो रिन्यूअल स्टूडेंट की, तो जिन लोग की आ चुकी है वो तो ठीक है, जिनका नहीं आया उसका देख लिया जाएगा या आगे देगा कि क्या मैसेज है, कुछ मैसेज उन पर आ रहा होगा। अब पुराने स्टूडेंट रिन्यूअल कराने के लिए पिछले सत्र के जो भी डॉक्यूमेंट आपने उन्होंने लगाया होगा वो लगा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र जिसका फेल हो गया है वो आय प्रमाण पत्र अपना नया बनवा कर लगा सकता है। इसके बाद जो पिछली कक्षा में उसने अंक पत्र प्राप्त किया है वह अंक पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, फॉर्म फिल करते समय उस अंक पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यदि कोई स्टूडेंट बहुत सारे क्वेरी करते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर 10th में कहीं और एडमिशन करा लें, 11th 10th पास करके हम कहीं और 11th में एडमिशन करा लिए तो स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं? तो बिल्कुल मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। प्राइवेट स्कूल को छुड़ाकर या गवर्नमेंट एडेड विद्यालय में कहीं पर भी यह स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हो या किसी अदर स्टेट में आप चले गए, वहाँ पर एडमिशन करा रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल आपको मिलेगी। लेकिन आपको 11th 12th में ही एडमिशन कराना पड़ेगा। किसी और स्कीम में एडमिशन अगर करा लेंगे तब यह स्कॉलरशिप नहीं पाएगी। इसके बाद और क्वेरी है कि जैसे कोई बच्चा फेल हो गया तो अगले साल फिल कर सकता है, तो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है कि चांस मिला हो कि फेल हो तो उसको चांस मिल जाए और दोबारा उसको फिल करने के लिए, ऐसा नहीं है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क का भी कुछ इशू है। जैसे जनरल ओबीसी के लिए 55% या नहीं सॉरी 60% हर क्लास में होना चाहिए, और SC ST के लिए 5% छूट है। तो ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान गए आप। SC ST के लिए 5% छूट है, यानी 9th 10th 11th में अगर आप इतना पा रहे हैं, जनरल ओबीसी 60%, SC ST 55%, तो अगले क्लास में वो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो फॉर्म जो है वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो पुराने स्टूडेंट जो रिन्यूअल कराने वाले स्टूडेंट है उनके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होगा, डॉक्यूमेंट भी होगा। जो डॉक्यूमेंट कमी है, जो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगता है, मैंने वही बताया है कि आपको तो पिछले साल का सब कुछ आपको पता ही है। आपको बस आय प्रमाण पत्र जिनका फेल हुआ है, 3 साल से ज्यादा जिसका हो गया, वही अपना आय प्रमाण पत्र नया बनवाएगा। इसके बाद पिछले सत्र की जो मार्कशीट है वो लगेगा। अगले साल जी जो वर्तमान सत्र करेंट ईयर है, उस जो वर्तमान सत्र है 24-25, इसमें कई एडमिशन कराए हैं तो उसका आपको प्रूफ या रजिस्ट्रेशन नंबर या स्कॉलर नंबर या ID कार्ड, कुछ आपको किसका रसीद, ये सब आपको देना पड़ेगा। ये जो है ओल्ड स्टूडेंट के लिए है। सबका डेट वही है 31 अगस्त। डेट अभी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेबसाइट अपना कार्य कर रही है और सूचनाएं आपको मिल रही हैं, तो इसलिए आपको ये करना चाहिए। अब नए स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट है अभी नहीं जानते हैं, वो तो सबसे पहले अपना आधार वगैरह चेक कर लें। आधार हर डॉक्यूमेंट पर उनका आधार नाम, आधार पर जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता का नाम, जो भी अगर किसी का फादर का नाम है तो फादर का नाम सेम होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट पर। इसके अलावा बैंक वगैरह में आप अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए। NPCI रहना चाहिए, आधार से लिंक रहना चाहिए आपका खाता, क्योंकि NSP जो है अब खाता नंबर नहीं मांगता है। अब केवल आपके मोबाइल नंबर या आधार नंबर से जो भी आपका बैंक अकाउंट जुड़ा रहेगा उस पर वो पेमेंट दे देगा।
यदि किसी स्टूडेंट ने पिछले सत्र में अपने फादर के नाम पर अगर स्कॉलरशिप फिल की है तो उसके फादर के खाते में भी स्कॉलरशिप चली गई है। अगर वो उसका कुछ प्रॉब्लम आधार में हो रहा था तो पिता के नाम पर वो फॉर्म फिल किया गया है, तो फिर पिता के ही खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। और मैंने बहुत सारा देखा, बहुत से बच्चों का पिता के अकाउंट में स्कॉलरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन इस साल उनका सही कराना पड़ेगा, उनको OTR अपना लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना OTR के वो अगले रजिस्ट्रेशन को नहीं कर पाएंगे। तो नए स्टूडेंट सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करा ले, अपना जो भी पहले का डॉक्यूमेंट परीक्षा के समय के जो लोग आए हुए हैं वो रखे रहें, अपनी मार्कशीट्स के क्लास 7 क्लास 8 की मार्कशीट ये सब रख लें। मैं आपको वीडियो इस वीडियो में एक लिंक भी भेज दूंगा जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सब आप लोग आराम से देख सकते हैं। उसमें चित्र के द्वारा स्लाइड के द्वारा उसको बताया गया है। इसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है जो बच्चे पास करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, तो एक बधाई पत्र, कांग्रेचुलेशन लेटर या बधाई पत्र या प्रशस्ति पत्र एक प्राप्त होता है जो बच्चे अपना ले सकते हैं। हर जिले में हर जगह उपलब्ध हो गया है। हर जिले के जो ऑफिस है, डीएस ऑफिस, वहाँ से जाकर आप संपर्क करेंगे तो आप अपना वहाँ पर अपना प्रशस्ति पत्र या कांग्रेचुलेशन लेटर, बधाई पत्र वहाँ ले सकते हो। वो बधाई पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्म जब आप जमा करेंगे, जब वेरिफिकेशन आएगा तो फॉर्म जमा करेंगे वेरिफिकेशन करने के लिए, तो ये बधाई पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग अपने जिले की बात करें तो बलिया जिले में GIC गवर्नमेंट स्कूल में 31 जुलाई तक यह प्रशस्ति पत्र यानी कांग्रेचुलेशन लेटर वितरण होगा। अभी हो रहा है, जिसको लेना है वो जाकर अपना ले सकता है। सारे डॉक्यूमेंट जब सही रहेंगे तभी आप किसी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो इसको देख लूंगा। और किसी तरह का कोई क्वेरी है, मैंने फ्रेश स्टूडेंट और रिन्यूअल स्टूडेंट के बारे में बताया कि OTR सबके लिए जरूरी है, फ्रेश और ये जो रिन्यूअल है सबके लिए OTR आवश्यक है। और स्टार्ट हो चुका है, यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे यह वेबसाइट पूरा रन करेगी और आप जितना जल्दी इसको काम करेंगे सही रहेगा। हो सकता है कि समय कम रहे और काम ज़्यादा रहे, तो इससे अच्छा है कि आप एक्टिव हो जाइए, इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। परीक्षा पास करना ही केवल नहीं है, परीक्षा पास करने के बाद आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। जब फॉर्म सत्यापित हो जाएगा तभी आपके खाते में छात्रवृत्ति आएगी। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ, गलत हुआ, तो हो सकता है कि उसको कहीं पर रिजेक्ट किया जाए या उसको रोका जाए कि हाँ नहीं ऐसी इस तरह की संभावना है, आपने ये कागज ये डॉक्यूमेंट गलत लगाया है। तो ऐसी संभावना होती हैं बच्चों के साथ। लेकिन मैं तो कहूँगा कि किसी प्रकार की इस तरह की बातें आप ना करिए, गलत डॉक्यूमेंट ना लगाएं। आप केवल सही डॉक्यूमेंट लगाएंगे और इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको ये सारी डिटेल बताई और अंत में ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग के सहयोग से हम लोग जो सब्सक्राइबर हमारे बढ़ चुके हैं, 1K तक पहुँच चुके हैं। मैंने किसी को मतलब ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करिए या किसी तरह का कोई मैंने केवल रिक्वेस्ट किया, तो लोग रिक्वेस्ट मानकर लोगों ने सब्सक्राइब किया और मेरा व्यू भी बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग कई कई घंटे मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर इस तरह का कोई समस्या है तो मैं हरदम उपलब्ध रहता हूँ। मैं हर क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ, कभी कभी नहीं दे पाता हूँ, किसी कारण बस नहीं समझ में आता है वो क्या वो अपना क्वेरी क्या कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सब चीज़ों को जब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप स्पष्ट पूछिए कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम है। यदि आप छुपा कर पूछेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप क्या चाह रहे हैं। इसलिए कोई भी क्वेरी है तो आप क्लियर हमसे बताइए कि हमसे ये प्रॉब्लम है, हमारी ये समस्या है। हाँ, कुछ लोग होता है कि छात्रवृत्ति अब तो आ गई, अब तो नाम वगैरह बदलाव कर लें, यानी मैंने परीक्षा पास कर लिया अब तो मैं अपना नाम बदल दूँ, डेट ऑफ बर्थ बदल दूँ। ये सब ना करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भविष्य में आपको समस्या आ सकती है। तो आज के लिए मैंने यही बस एक आपको बताने के लिए प्रयास किया है कि छात्रवृत्ति जो है वह
अपना स्टार्ट हो चुका है, नियर अबाउट गोल स्टार्ट हो चुकी है, उसका लास्ट डेट भी आ चुका है, डॉक्यूमेंट भी आपको सारे मिल जाएंगे। आप अगर बधाई पत्र नहीं लिए हैं तो बधाई पत्र आप जाकर ले लीजिए। रिन्यूअल स्टूडेंट अपना जो पिछले सत्र की मार्कशीट है उसको ले लें, और रजिस्ट्रेशन जो कराए हैं या किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र करा कर कराए हैं तो सारा डॉक्यूमेंट वो ले लें और अपना फॉर्म को फिल कराएं। इसके बाद ही उनकी स्कॉलरशिप, इस बार स्कॉलरशिप बहुत जल्दी प्राप्त होगी। सारी प्रक्रिया बहुत तेज़ी गति से हो रही हैं, जल्दी से जल्दी करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। इस वीडियो से संबंधित या कोई और क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप शेयर कर दे किसी और को तो किसी और का भी भला हो सकता है, वो भी स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हैं और इसका डिटेल समझ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि यह सब केवल आपके लाभ के लिए ये चीज़ें हैं। उसमें आपको ही कुछ न कुछ मिलेगा और आप उसमें नई चीज़ें, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। चाहे फॉर्म फिल करने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो रुक जाते हैं, कहते अब तो मेरा स्कॉलरशिप आ जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब तक कि आप क्लेम फॉर्म नहीं डालेंगे, एनएसपी से नहीं, एनएसपी पर नहीं करेंगे, तब तक आपका स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आप मेरे सब्सक्राइबर हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।